Students, you can also unmute yourself in between. If you want to ask any questions, you can ask your questions in the chat box as well. Not a problem. Okay. Is it visible to all? The screen is visible, right? Yes, the screen is visible. So today we are going to develop this website. It's a portfolio website जिसमें हम completely HTML, CSS and Bootstrap को सीखने वाले हैं प्लस बिल्ड करने वाले हैं. ये स्टैटिक वेबसाइट है, इट्स इन अ वन पेज ओनली. तो हम आईडीज प्रोवाइड करेंगे एंड साथ ही हम जो है लिंक्स को क्लिकेबल बनाएंगे. ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट है जो एक ही पेज में बिल्ड करने वाले हैं हम. तो इसमें आप आपके खुद के चेंजेस भी कर सकते हो एंड आपके अकॉर्डिंगली आपको जैसे नीड है उसी तरह से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो. तो ये हम बिल्ड करने वाले हैं रेपलिट के साथ में. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेपलिट को लॉगिन करके दिखाऊंगी ताकि आप भी साथ में इसे कर सकते हो. तो उसके लिए आपको रेपलिट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है replit.com. यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. देन आपको क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री. इट विल टेक सम टाइम. उसके बाद में आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो. कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद में आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट्स दिखाई देंगे जिसमें से आप आपका जो गूगल अकाउंट है उसे चूज करने के बाद में आप आगे प्रोसीड कर सकते हो. उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपको सिर्फ आपका नाम एंटर करना है, चूज करना है. जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट लॉग आउट दिस अकाउंट एंड फिर से आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ. कोई बात नहीं. लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप जो है क्रिएट कर सकते हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जिसमें आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो. जिसमें आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा. जिसमें आपको एम्प्टी फाइल्स मिलेंगी जिसमें हम अब कोड करने वाले हैं. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल्स है जिसके अंदर जो बेसिक टेम्पलेट होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो हम स्टार्ट से बिल्ड करने वाले हैं. मैं इसको डिलीट कर रही हूँ. देन हम बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने वाले हैं. और बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टर टेम्पलेट है हम उसे यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर सीडियंस अवेलेबल होती है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक, जिसके अंदर बूटस्ट्रैप का कंप्लीटली कोड होस्टेड है जिसकी वजह से हम बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर सकते हैं टू बिल्ड अ वेबसाइट. तो मैं इस टेम्पलेट को कर रही हूँ कॉपी और हम पेस्ट करेंगे हमारे कोड में. और मैं इसको रन करती हूँ. जस्ट हमारे पास में हेलो वर्ल्ड इतना ही प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि हमने उतना ही उसमें मेंशन किया है. ये जो बाकी के दो लिंक्स है वो पॉपओवर एंड JS के रिलेटेड है जिससे आपके इसमें ड्रॉप डाउन अगर कुछ अवेलेबल है, मॉडल्स अवेलेबल है, कार्ड्स अवेलेबल है तो उसके लिए इसे यूज किया जाता है. अभी हमारे पास में एक एम्प्टी पेज है जिसके अंदर सिर्फ बूटस्ट्रैप की सीडियंस अवेलेबल है. अब हम एक नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे जो इस तरह से शो करेगा हमें.
हमारी जो वेबसाइट क्रिएटेड है उसी तरह से हम नेविगेशन बार क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप के कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करने वाली हूँ, जैसे कि नाव, इसके अंदर क्लास रहेगी हमारी नाव बार डैश एक्सपांड LG। यहाँ पे आपको कुछ सजेशन भी मिल रहे हैं, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हो, लेकिन हम पूरा स्क्रैच से ही करेंगे। देन मुझे जो नेविगेशन बार है वो फिक्स चाहिए टॉप पे। लार्ज स्क्रीन के लिए हमने ये किया है, देन उसके बाद में हम nav बार को फिक्स करेंगे टॉप पे, देन नेविगेशन बार लाइट करेंगे हम। एंड मैं एक और क्लास दे रही हूँ इसे, nav बार स्क्रॉल। अभी हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने लिंक्स ऐड नहीं किए हैं। अब हम लिंक्स क्रिएट करने वाले हैं, उससे पहले मैं क्या करूंगी, एक डिव बनाऊंगी जिसको क्लास देंगे हम कंटेनर। जिसके अंदर हम उसका ब्रांड क्रिएट करेंगे Ahref। इसमें हमारा होम जाएगा, जब क्लिक करेंगे हम तो ये होम पेज पे होना चाहिए। Hash is not working. Give me some time. Actually मेरे कीबोर्ड का हैश वर्क नहीं कर रहा है। Hello Shivani, sorry to interrupt. Yes. Can you please do one thing? Can you stop streaming on YouTube? I guess that is causing a lag, and all our students have already joined on Google Meet. Okay. So please go to OBS and stop streaming. Yeah, I have stopped the streaming. Then you can also stop the recording. Not a problem. Okay. Yes, sure. Done. Yes, we can continue now. Yes. Okay. देन हम इसे क्लास देने वाले हैं नावबार ब्रांड। क्योंकि प्री डिफाइंड क्लास है बूटस्ट्रैप की, मैं आपको नेविगेशन बार दिखा देती हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरह से डिजाइन होता है, वही क्लासेस हम यूज करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर ये क्लासेस है जिससे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेविगेशन बार जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं टू डिजाइन दी नेविगेशन बार। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स की कर सकते हैं क्रिएट, लाइक लाइट कलर के लिए आप लाइट यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर के लिए, एंड ब्लैक कलर के लिए डार्क यूज कर सकते हैं। लेकिन हम CSS अप्लाई करने वाले हैं। अभी हम नेविगेशन बार का ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, मैं नाम दे रही हूँ मॉन्स्टैक। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास में मॉन्स्टैक है जो कि एक लिंक है, आपको यहाँ पे पॉइंटर शो कर रहा है, दैट मीन्स ये एक लिंक है। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा कंप्लीट नेविगेशन बार। उसके लिए मैं एक और डिव क्रिएट कर रही हूँ जिसको मैं क्लास दे रही हूँ कोलैप्स navbar dash collapse। ये जो क्लास है इसका यूज किया जाता है फॉर दी ड्रॉप डाउन्स। तो आप अगर आपके नेविगेशन बार के अंदर ड्रॉप डाउन्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो।
आईडी हम प्रोवाइड करने वाले हैं nav bar supported content. देन उसके अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसे हम क्लास देंगे nav bar nav. इसका काम है कि आपकी जो नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हो आप उसको स्टाइल करने के लिए इसका यूज किया जाता है. मार्जिन ऑटो क्या करेगा कि आप जो है स्टार्ट से मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हो तो पूरे जो एलिमेंट्स है उन्हें राइट साइड में असाइन करने का काम करेगा एमएस ऑटो. इसके अंदर हम लिस्ट आइटम क्रिएट करने वाले हैं जिसको मैं क्लास देने वाली हूँ nav आइटम. ये नेविगेशन आइटम है जिसको आप एक्टिव भी रख सकते हो. हम होम को एक्टिव रखेंगे. उसके अंदर हमारा ए सिर्फ जाएगा जिसके अंदर हमारे जाएगी होम. हम ये आईडी क्रिएट कर रहे हैं. आईडी के थ्रू हम लिंक करने वाले हैं पेजेस को. तो मैं इसको दे दिया नेम होम और यहाँ पे हमारी क्लास जाएगी nav लिंक. क्योंकि ये हमारी लिंक है तो लिंक को स्टाइल करने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ nav लिंक. ऐसे रन करके दिखा रही हूँ आपको. तो इसके अंदर हमारा होम आ चुका है जो कि राइट साइड में असाइन है. अब हम बाकी के लिंक्स क्रिएट करेंगे. हमारा होम के बाद में आएगा अबाउट. देन आएगा हमारा स्किल्स. देन हम क्रिएट करने वाले हैं पोर्टफोलियो. एट द एंड हम कॉन्टेक्ट का पेज क्रिएट करेंगे. तो मैं इसे कर रही हूँ सेव और हम इसे रन करके देखेंगे. अब तक ये हमारा आउटपुट हो चुका है. लेकिन हमने जो एक्चुअल आउटपुट देखा था उसके अंदर हमारे नेविगेशन बार में क्या था होवर इफेक्ट था एंड ये हमारा जो नेविगेशन बार है वो ब्लैक कलर में है. तो अब हम इसे करेंगे स्टाइल. स्टाइल को ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमें हमारी फाइल को लिंक करना पड़ेगा. के लिए हम क्या करेंगे लिंक टैग का यूज करेंगे. लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट href और हम पाथ प्रोवाइड करेंगे ./style.css. तो हमने style.css का पाथ प्रोवाइड कर दिया है. उसमें हमारी पहले जाएगी यूनिवर्सल ऑपरेटर जो कि हर एलिमेंट को सिलेक्ट करता है हमारे HTML एलिमेंट्स को. जाके आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या ऐड कर दिया है. मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स. तो ये क्या करता है मार्जिन 0, पैडिंग 0 जो है एग्जिस्टिंग मार्जिन जो होती है पेज को उसे रिमूव करने का काम करता है. पैडिंग भी आपकी जो एग्जिस्टिंग पैडिंग है उसे रिमूव करने का काम करेगा. बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स आपके कंटेंट के विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग ही पैडिंग एंड मार्जिन को एडजस्ट करता है. दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस. तो आपको जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये क्लासेस ऐड करना नेसेसरी है. एंड फॉन्ट फैमिली में इसमें डिफरेंट यूज कर रही हूँ दैट इज ये फॉन्ट फैमिली हम यूज करेंगे.
मैं इसे सेव कर रही हूँ। देन हमारे नेविगेशन बार को हम स्टाइल करने वाले हैं, तो मैंने एक डिफरेंट क्लास इसमें प्रोवाइड की थी, नैवबार्स प्रो। मैं उसे करूंगी टारगेट। क्लास को एक्सेस करने के लिए CSS में डॉट ऑपरेटर का यूज होता है, नैवबार स्क्रॉल क्लास हमारी। देन उसके अंदर मैं करने वाली हूँ इसका बैकग्राउंड कलर, हम ब्लैक प्रोवाइड करेंगे एंड हाइट इसको हम देंगे 100 पिक्सल। मैं इसे सेव करती हूँ और आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। आपको अभी पता चल जाएगा कि हमारी जो नेविगेशन बार है वो कैसे शो कर रही है। तो नेविगेशन बार के अंदर हमारी कोई भी लिंक्स नहीं शो कर रही है, क्योंकि उनका ऑलरेडी कलर जो है वो ब्लैक है। तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं पहले। नाबार बार के लिए मैं टेक्स्ट कर रही हूँ लाइट। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो मैं यूज कर रही हूँ, टेक्स्ट लाइट, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर में अपीयर होगा। आप एक साथ में मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसे सेव करेंगे एंड फिर से रन करते हैं हम इसे। तो आपको यहाँ पे शो करेगा हमारा नेविगेशन बार। जस्ट अ मिनट। तो अभी हमारे पास में नेविगेशन बार अवेलेबल है। एक मिसिंग है स्किल अबाउट। यहाँ पे आपको अबाउट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास में अब तक क्या नहीं है, होवर इफेक्ट एडेड नहीं है इसके अंदर। हम होवर करने के बाद में, मतलब माउस उसके ऊपर लेके जाने के बाद में, हम क्या चाहते हैं कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और आपको एक अच्छी बॉर्डर मिले। तो पहले हम नेविगेशन बार ब्रांड है उसको पहले टारगेट करेंगे। इसे कर रही हूँ कॉपी, जो हमने क्लास दी थी। ये किसके अंदर है? डॉट नावबार स्क्रोल के अंदर है हमारी ये क्लास। तो मैं इसे क्लास को ले रही हूँ। क्लास को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज होता है एंड आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश ऑपरेटर का यूज होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसे करने वाले हैं होवर इफेक्ट देने वाले हैं। तो होवर, जब इस पे होवर किया जाए तो इसका जो है टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। चेंज करके देना चाहती हूँ 0B6D13, ये कलर अप्लाई करना चाहती हूँ मैं। पर्टिकुलर इसके लिए हैश की जरूरत होती है, क्योंकि मैं हैश हेक्स कलर कोड्स यूज कर रही हूँ। तो आपको ये समथिंग इस तरह का कलर शो करेगा। ये नियर अबाउट ग्रीनिश कलर है। तो अभी देखिए होवर करने के बाद में टेक्स्ट का कलर जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। एक्चुअली इस टाइम ले रहा है। ओके, हम टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर रहे हैं, साथ ही हम करते हैं चेंज नावबार ब्रांड में भी मैंने क्लास कलर दी होगी। हम पूरा कंप्लीट कोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, इसको बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर चाहिए मुझे 3 पिक्सल सॉलिड एंड सेम कलर में चाहिए मुझे। तो सेम कलर में मैंने बॉर्डर मेंशन कर दी है। देन उसके बाद में मैं पैडिंग देना चाहती हूँ 10 पिक्सल। Hello, ma'am. हाँ बोलिए। Can I ask some questions? यस यू कैन। What is difference between navigation bar and style.css? सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? Navigation bar and style.css.
navigation bar and style.css. हाँ हाँ, क्योंकि Okay. मैं बेगनर हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। नेविगेशन बार जो है वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमने यूज करके क्रिएट किया है। बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड नेविगेशन बार्स अवेलेबल है जिसमें ये क्लासेस यूज की गई है जो हमने अभी यूज की। nav bar एक्सपांडेड एलजी, ये क्या करता है, एक्सपांड एलजी जो है पूरी जो लार्ज विंडो होती है आपकी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की, उसको कवर करने का काम करता है। nav bar जो है वो क्लास नेविगेशन बार को डिजाइन करने के लिए लगती है। अब सिर्फ सीएसएस अगर अप्लाई करते हो तो सीएसएस में क्या होता है, आपको पहले इनलाइन ब्लॉक में पहले तो आपको एक लिस्ट लेनी पड़ती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आप क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद में उसे स्टाइल करना पड़ता है इनलाइन ब्लॉक के अंदर। उसके बाद में आपको उसको अलग अलग मार्जिन देनी पड़ती है, पैडिंग देनी पड़ती है। उसके बाद में जो नेविगेशन लिंक का जो हमारा एंकर टैग होता है उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। जब आप एंकर टैग क्रिएट करते हो तो आपको वो लिंक में शो करता है, नीचे आपको एक अंडरलाइन दिखेगी एंड एंकर टैग दिखेगा, राइट। तो उस तरह से ना दिखाई दे उसको हम पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस यूज कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर एक नेविगेशन बार मिल जाए। सो हम उसको सिर्फ स्टाइल कर रहे हैं। स्टाइल मतलब क्या, जो हमारा एग्जिस्टिंग नेविगेशन बार अवेलेबल है उसे हमें क्रिएट करना है लाइक दिस। तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर लगेगा, होवर इफेक्ट रहेगा। जो होवर इफेक्ट है वो आपको बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली सीएसएस ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीएसएस जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ style.css। ओके, थैंक तो यू ये मैम। डिफरेंशियल, ओके वेलकम। ऐसे फिर से रन करके एक बार चेक करती हूँ क्लासेस तो करेक्ट है। लुक हमारे पास में होवर इफेक्ट आ रहा है, जिसे मैंने जो कलर में बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर प्रोवाइड की थी वो बॉर्डर भी शो कर रही है एंड होवर इफेक्ट भी हमारा वर्किंग है। तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ी चेंज कर देती हूँ। हम बॉर्डर रेडियस करते हैं 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस का काम है एजेस को टारगेट करना। जो हमारी एजेस शार्पन दिख रही थी ना उसे थोड़ा सा राउंड राउंड वे में ये शो करेगा। मैं इसे रन करती हूँ एंड आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से एजेस जो है वो राउंड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट। अभी यही सेम इफेक्ट हमें किस में देना है, हमारे लिंक्स के अंदर भी ये इफेक्ट प्रोवाइड करना है। तो मैं इसी को कर रही हूँ कॉपी। और हमारा जो नावबार ब्रांड है उसकी जगह पे हमारे क्या यहाँ पे कौन सी क्लास आएंगी, नाव लिंक क्लास आएगी। नाव लिंक कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम यहाँ से लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे एंकर टैग के अंदर लिंक्स अवेलेबल है जिन्हें हम टारगेट करने वाले हैं। तो अभी हम होवर इफेक्ट तो दे चुके हैं लेकिन उसमें एग्जिस्टिंग मार्जिन पैडिंग अवेलेबल नहीं है तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम पहले उसे मार्जिन एंड पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। डॉट नाव बार स्क्रॉल, उसके अंदर डॉट नाव लिंक एंड देन हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। मार्जिन में प्रोवाइड कर रही हूँ। टॉप एंड बॉटम में देना चाहती हूँ 0 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट में देना चाहती हूँ 15 पिक्सल। तो ये हमारी मार्जिन है। अभी हम इसे रन करते हैं। इसे करती हूँ रिफ्रेश। तो अभी हमारे पास में कुछ इस तरह से नेविगेशन बार क्रिएटेड है। हमने कुछ आईडीज प्रोवाइड की है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे होम शो करेगा, इस पे क्लिक करूंगी तो होम ही आएगा। अबाउट पे क्लिक करूंगी तो आईडी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, अबाउट है। स्किल पे क्लिक करूंगी तो स्किल्स हमारी यहाँ पे आईडी है, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। अभी हम इसे सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारा पहला सेक्शन होम का सेक्शन है जिसे मैं मेन सेक्शन कहूंगी। मैं इसको दे रही हूँ सेक्शन आईडी इज इक्वल्स टू हमारी होम आईडी जाएगी इसके अंदर।
देन मैं क्रिएट करने वाली हूँ div, जिसको मैं दे रही हूँ क्लास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, कंप्लीट विड्थ कैप्चर करता है। हमारी जो विंडो की कंप्लीट विड्थ है उसे कैप्चर करने का काम करता है कंटेनर फ्लूइड। और कंटेनर क्या करेगा, स्टार्टिंग एंड एंड में स्पेस प्रोवाइड करेगा एंड उसके बाद में आपका जो है कंटेंट वो शो करेगा इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। और कंटेनर फ्लूइड कंप्लीटली विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं क्रिएट कर रही हूँ हमारा सेक्शन, उसके लिए मैं कर रही हूँ एक div क्लास, हम रो देंगे। उसके अंदर मैं कॉलम्स क्रिएट करने वाली हूँ। div क्लास, मैम मैम बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। नहीं। No, no, it is visible. Can you please check once? Screen is visible. Is it visible for everyone else? Because it is visible. Yes, it's visible. Please check once. The screen is visible. तो हम हमारा कोड कंटिन्यू करते हैं। तो हम कॉलम्स एंड रो को डिफाइन करने वाले हैं। कॉल LG फॉर द लार्ज स्क्रीन, देयर शुड बी 6 कॉलम्स। अब ये कॉलम्स क्या है, तो बूटस्ट्रैप जो है उसमें ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड होती है, जिसमें आपकी जो स्क्रीन है वो 12 कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। दिस विल बी द फर्स्ट कॉलम, दिस विल बी द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लाइक दैट 12 कॉलम्स में आपकी स्क्रीन डिवाइड होगी। तो लार्ज स्क्रीन के लिए मैं चाहती हूँ मेरा जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो ये डिव है वो 6 कॉलम्स की जगह ऑक्यूपाई कर ले जब मेरी स्क्रीन लार्ज स्क्रीन है। मीडियम स्क्रीन के लिए सपोज कॉल column dash MD for the medium screen it should be 6 and for the small screen like for the mobile device उसके लिए ये 12 कॉलम्स की जगह ऑक्यूपाई करें। इसे मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा ये अच्छा दिखे। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करने वाले हैं इस सेक्शन को। दिस इज आवर सेक्शन जिसको मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो मेरे पहले कॉलम के अंदर हमारा पूरा कंटेंट चला जाएगा और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे जाएंगी इमेज। तो इमेजेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक फोल्डर अपलोड करती हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, अपलोड करना है फोल्डर। तो मैं मेरे पास में जो हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है उसी के अंदर से फोल्डर अपलोड करने वाली हूँ इमेजेस का, जिसके अंदर मैंने कुछ ऑलरेडी इमेजेस लेके रखे हैं। तो ये मेरे पास में फोल्डर अवेलेबल है जिसमें नेसेसरी इमेजेस अवेलेबल है। मैंने इमेजेस अनस्प्लैश से लिए हैं। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जिसमें हाई पिक्सेल्स एंड रेजोल्यूशन के आपको इमेजेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो भी नेसेसरी इमेजेस है यहाँ से आप ले सकते हो। सपोज मुझे चाहिए नेचर इमेजेस, तो मैं यहाँ पे नेचर टाइप कर सकती हूँ। नेचर टाइप करने के बाद में आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी जो हाई रेजोल्यूशन पिक्सेल्स है। उसकी वजह से आपको बहुत इजीली एक वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे जो मोस्टली इमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो फ्री होते हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे इन्हें यूज कर सकते हो। अनस्प्लैश के साथ ही और भी एक्चुअली ऑप्शंस अवेलेबल है जिन्हें आप यूज कर सकते हो। लाइक पिक्साबे नाम से एक वेबसाइट है, उसे यूज कर सकते हो। देन पेक्सेल्स नाम से एक वेबसाइट है जो सिर्फ इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। फ्री पिक नाम से एक वेबसाइट है जिसे भी आप यूज कर सकते हो। ये सारी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। पिक्साबे, पिक्सेल्स, फ्री पिक एंड अनस्प्लैश। वो मोस्टली अनस्प्लैश का यूज करती हो, तो आप भी इसे प्रेफर कर सकते हो क्योंकि यहाँ से इमेजेस अच्छी मिलती है। तो मैंने सारी इमेजेस जो है इसी वेबसाइट से ली है। आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर इमेजेस मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे शो कर रही है।
तो अब तक हमारा नेविगेशन बार क्रिएट हो चुका है, हमारा ये सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने डिव क्रिएट किया है। अभी हमारा कंटेंट जो है मैं सीधा वेबसाइट से कॉपी करने वाली हूँ। इसे मैं डाल रही हूँ H1 के अंदर। सिर्फ मैं कंटेंट कॉपी करूंगी। हमारा हेडिंग टैग है जिसे मैंने कर दिया है H1 के अंदर पेस्ट। देन उसके बाद में इसे मैं पैराग्राफ टैग के अंदर यूज कर रही हूँ। एंड इस कंटेंट को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाने के लिए मैं ब्रेक टैग का यूज कर रही हूँ। करती हूँ फॉर्मेट। थोड़ा रिसाइज करते हैं हम, क्योंकि हम जो है आउटपुट चेकआउट कर रहे हैं नेक्स्ट विंडो के ही अंदर। तो मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप किए हैं। अभी हम आउटपुट देखते हैं इसका। एक्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर साथ में रन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लैग कर रहा है। कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करते जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। तो एक कॉलम के अंदर मैंने क्या क्या यूज किया है। One, you can switch off the OBS because OBS is of no use now. ओके, You can switch off the OBS tab. Okay. if I switch off the OBS tab, then the camera will also stop right now. No, not a problem. It would not stop. One second, guys. Just give us some technical time of 1 minute. Okay, sir. I think this is okay now, right? Yes, we can start. Okay. Is it audible? Yes, you are. Yes, you are. You're audible, Okay. but not visible. Then हमने क्या किया था? Screen is not visible. Or the No, camera screen is you're visible. talking You're about. not visible. Camera. Okay. Okay, fine. Not a problem. We'll need to switch off the OBS. Fine. We can continue. Okay. We will just continue the things. हमने क्या किया कि हमने एक डिव क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर रो के अंदर हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं जिसके अंदर हमने हमारा कंटेंट यूज किया है। तो इस डिव क्लास का जो एंड होता है उसके बाद में हम दूसरा कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा कॉलम क्रिएट कर रही हूँ जिसमें हम वही क्लासेस से हम अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है कंप्लीट वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। जिस भी डिवाइस पे आप उसे यूज करने वाले हैं उस पे वो प्रॉपर शो करेगा। यहाँ पे मैं इमेज ले रही हूँ, सोर्स रहेगा, पाथ हम प्रोवाइड करेंगे / इमेजेस के अंदर मेरा जो इमेज है developer2.jpg उसे यूज करने वाले हैं हम। तो अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अगर इमेज विजिबल नहीं होती है तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट शो करवा सकते हो आप, ताकि आपको भी पता चले कि उसके अंदर कौन सी इमेज है। और अगर कोई यूजर उसे चेक कर रहा है तो यूजर इंटरफेस भी अच्छा ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा। जब तक इमेज लोड होती है तब तक आप उसे अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर सकते हो। ऐसे नाम दे रही हूँ डेवलपर इमेज।
एंड हम इमेज फ्लूइड क्लास का यूज करने वाले हैं ताकि वो कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई कर ले। तो इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट शो करेगा। मैं इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। टेक्स्ट हमारा व्हाइट इसमें अवेलेबल है फिलहाल में, इसलिए नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट हमारा अवेलेबल है जो कि हाइड कर रहा है हमारे नेविगेशन बार के पीछे। अब इसको हम ठीक करेंगे। तो मैं कंटेंट को क्लासेस प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसे हम यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इससे पहले देती हूँ बैकग्राउंड क्लास। पहले हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। मैं इसे सेक्शन को नाम दे रही हूँ मेन बैनर सेक्शन। आप अगर आपकी वेबसाइट को एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हो तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस कि आप जो है अच्छे से आपका रिप्रेजेंट कर सकते हो कोड। प्लस आपको एरर्स निकालने के लिए भी इजी जाता है, डिबग करने के लिए भी इजी जाता है, बिकॉज आपका कोड नीट एंड क्लीन है। मेन बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रही हूँ। हम ग्रेश कलर का इफेक्ट देने वाले हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा लाइट है तो हम थोड़ा डार्क कलर यूज करेंगे। इस कलर को प्रेफर कर रही हूँ। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। अभी मैं इसकी हाइट जो है, हाइट हम 100 व्यू एच कर रहे हैं ताकि 100 व्यू एच मतलब क्या, व्यू हाइट जो हमारी स्क्रीन है उसकी पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करना, मतलब 100 व्यू एच हाइट, व्यू पोर्ट हाइट। तो ये स्क्रीन को पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद में मैं इसे कर रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करेगा, इसे रो में शो करेगा। आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। आप इसी कॉलम की डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपने रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कॉलम्स का यूज नहीं किया हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो आप जो है रो रिवर्स या फिर कॉलम रिवर्स का यूज कर सकते हो सीएसएस में मीडिया क्वेरीज का यूज करके। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद में मैं क्या करूंगी, अलाइन आइटम्स, हमारे आइटम्स जो है वो सेंटर में करूंगी। एंड मैं टॉप से मार्जिन देना चाहती हूँ, कुछ मार्जिन प्रोवाइड करेंगे हम टॉप पे 100 पिक्सल, सो दैट हमारा कंटेंट थोड़ा नीचे आ जाए। मैं इसे सेव कर रही हूँ। देन हम इसे रन करते हैं एंड इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये ब्लैक कलर में है इसलिए शो नहीं कर रहा है। और हमारी इमेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इसे स्टाइल करने वाले हैं अभी। और पहले तो मैं टेक्स्ट का कलर दे सकती हूँ यही से डायरेक्टली, टेक्स्ट व्हाइट। मैं इसे क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ टेक्स्ट व्हाइट। मैं इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने वाले हैं तो मैं इसे नाम देती हूँ मेन डैश टाइटल, या फिर आप टेक्स्ट लाइट भी यूज कर सकते हो। मैं इसे कर रही हूँ कॉपी। पैराग्राफ को भी हम क्या करेंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट लाइट। एंड मैं इसे दे रही हूँ नाम मेन डॉट डिस्क्रिप्शन। और हमारी इमेज को भी क्लास प्रोवाइड करेंगे हम। ऑलरेडी यहाँ पे इमेज फ्लूइड नाम की क्लास है। फिर मैं इसको सिर्फ मेन डैश इमेज नाम से क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ। इसे करते हैं हम सेव। अभी देखते हैं हमारे आउटपुट में हमारा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट हो चुका होगा। यहाँ पे हमारा व्हाइट टेक्स्ट वगैरह अवेलेबल है। अभी हमारी एक ही चीज रिमेनिंग है उसके अंदर, वो थी बटन। कॉन्टेक्ट मी का बटन क्रिएट करेंगे हम। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट का ये चाहिए था पर्टिकुलरली कॉन्टेक्ट। जब भी यहाँ पे क्लिक करें कॉन्टेक्ट में पे तो हमारा पेज जो है वो राउट करना चाहिए उस पर, इसलिए मैं कॉन्टेक्ट का जो आईडी है उसे वो प्रोवाइड करने वाली हूँ। हमारे एंकर टैग के अंदर, और मैं इसे नाम दे रही हूँ कॉन्टैक्ट। देन इसे एक और क्लास प्रोवाइड करेंगे हम ताकि इसे हम बटन की तरह डिजाइन कर सकें, बटन।
तो हमने क्लासेस प्रोवाइड कर दी है, क्लासेस सिर्फ प्रोवाइड किया है, अब तक स्टाइल नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी बटन आ चुका होगा। दिस इज द एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर, जो आपको दिखेगा कि ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट के ऊपर ये डाइवर्ट करते हुए दिखाई देगा। अभी होम पेज हमने बना लिया है, तो ये होम पेज के ऊपर राउट करने वाला है। अभी हम इसको, अब तक हमने पूरा डिजाइन नहीं किया है, हम इसे पूरा डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए मैं पहले लेने वाली हूँ हमारे मेन टेक्स्ट को, टाइटल को। मेन टाइटल तो हमारा ओके, लेकिन फिर भी हम इसके फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। डॉट मेन टाइटल, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे इसकी समथिंग अराउंड 3 रैम, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। REM जो है रूट एम्फेमेरियल यूनिट है, ये एक CSS का यूनिट है जिसमें आपका 1 REM इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल होता है। तो 16 इंटू 3, दैट मच ऑफ पिक्सल्स अमाउंट मैंने इसे प्रोवाइड की है, तो इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। आप यहाँ चेक कर सकते हो, हमारी जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब मैं पैराग्राफ टैग को, पैराग्राफ टैग को हम टारगेट करेंगे। मेन डिस्क्रिप्शन था ये हमारा, हमारी जो क्लासेस है उसका नाम आप अगर कुछ भी गलत प्रोवाइड करते हो, लाइक एक सिंगल सी सिली सी मिस्टेक रहेगी आपकी, स्पेलिंग मिस्टेक, तो भी वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए हम क्लासेस को मेनली कॉपी पेस्ट ही करेंगे। अब इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दी हूँ समथिंग अराउंड 1.2 REP। देन हम क्या करेंगे, इसको लाइन हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5, जिससे आप लाइंस के बीच में स्पेस होते हैं ना, ये हमारी जो लाइंस है उसके बीच में के स्पेस आप इंक्रीज कर सकते हो। 1 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, उसके बाद में आप जो आगे बढ़ाना चाहते हो उसके लिए आप 1.5 टू 2.5 इस तरह से आप वैल्यूज को यूज कर सकते हो। इसे करती हूँ रन, इसे करते हैं हम रिफ्रेश। हमारी पैराग्राफ की थोड़ी सी साइज चेंज हो चुकी है, मैं इसे थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ 1.6 REM। अभी हम टारगेट करेंगे हमारे बटन को, जो कि हमारा एंकर टैग का था बटन, इसे नाम दिया था हमने, क्लास दिया था मेन बटन का। इसे करते हैं हम कॉपी, स्टाइल टैग के अंदर हम पेस्ट करेंगे इसे। अब मेन बटन को डिजाइन करने के लिए पहले तो उसका जो एग्जिस्टिंग ये इफेक्ट है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहा जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन ना। तो आप अगर देखोगे तो उसके नीचे की जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद में हम करने वाले टेक्स्ट का कलर चेंज। मैं चाहती हूँ टेक्स्ट का कलर जो है वो रहे, हमने जो प्रीवियसली कलर यूज किया था वही कलर मैं देना चाहती हूँ। तो मैं ये कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। बॉर्डर का भी सेम कलर चाहिए मुझे, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड एंड सेम कलर हम प्रोवाइड करेंगे। देन बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे दे रही हूँ 5 पिक्सल, ताकि ये जस्ट थोड़े से राउंड हो जाए। देन मैं इसकी विड्थ प्रोवाइड कर रही हूँ समथिंग अराउंड 40%। एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा फ्लेक्स के अंदर है तो ये हो जाए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन में ये डिफरेंस है कि इनलाइन जो है वो एक लाइन में उसे डिफाइन करता है, लेकिन उसमें हम हाइट एंड विड्थ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इनलाइन ब्लॉक उसे प्रोवाइड करते हो तो आपके नीड्स के अकॉर्डिंगली आप उसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। एंड डिस्प्ले ब्लॉक जो होता है वो क्या करता है, विंडो की कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। डिस्प्ले नल उस एलिमेंट को हाइड करने का काम करता है। ये हमारा CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज होता है, जिसमें मैं थोड़ा पैडिंग प्रोवाइड कर दी हूँ हर जगह से 10 पिक्सल का। ऐसे रन करके आपको बताती हूँ। अभी हमारा बटन देखिए आप,
इसमें सिर्फ हमारे टेक्स्ट की जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है हमें और टेक्स्ट को सेंटर में लेना है। धीरे धीरे हमारी जो वेबसाइट है वो बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर में एंड इसका थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे हम। फॉन्ट साइज सपोज 1.2 आरईएम। अब हमने पिक्सेल्स का यूज नहीं किया है, हमने आरईएम का यूज किया है। आरईएम का यूज करने से क्या होता है कि वो आपके विंडो के अकॉर्डिंगली साइज ले लेता है। तो हमारा बटन जो है वो सेंटर में आ चुका है, प्लस हमारा कंटेंट जो है सेंटर में आ चुका है। अभी इसे होवर इफेक्ट हम देने वाले हैं। मतलब वहां पे कर्सर लेकर जाने के बाद में क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, प्लस उसका टेक्स्ट का कलर एंड बॉर्डर। तो मैं रखना चाहती हूँ इसे व्हाइट, तो व्हाइट के लिए FFF का यूज कर सकते हो आप। दिस इज फॉर द व्हाइट कलर। हमने ये ऑलरेडी इस पे अप्लाई किए हैं, तो फिर होवर इफेक्ट पे आपको ये सारी चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जो रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ होवर इफेक्ट को हम होवर इफेक्ट पे ये 3 चीजें चेंज करना चाहते हैं। मैं इसको रन कर रही हूँ। अभी आप देखेंगे जब मैं इसके ऊपर लेकर जा रही हूँ हमारे माउस को, तो ये क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड नहीं एक्चुअली बॉर्डर जो है कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ आवर सीएसएस। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो है ना पैराग्राफ एंड कॉन्टैक्ट मी इस बटन के अंदर थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो इसके लिए मैं मार्जिन टॉप कर दूंगी बटन के अंदर। मार्जिन टॉप सपोज मैं चाहती हूँ 50 पिक्सल। तो आपको टॉप से थोड़ी मार्जिन मिल जाएगी बिटवीन दी आई एम इशिता एंड देन हमारा जो है लोगो, उसके बाद में हमारा कॉन्टेक्ट मी का बटन। अभी हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है, हमारी इमेज भी रिस्पॉन्सिव है, प्लस हमारी लिंक्स भी क्रिएटेड है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसे हम क्रिएट करें। अबाउट मी का सेक्शन है, तो अबाउट मी के सेक्शंस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, हमने जो है 2 कॉलम्स को क्रिएट किया है एक रो के अंदर, जिसके एक रो के अंदर हमारा जो है पूरा कंटेंट रहेगा, एक रो के अंदर हम सॉरी कॉलम के अंदर हमारा रहेगा इमेज। लेकिन उसके अंदर भी सब पार्ट्स डिवाइडेड है। हमने 2 टेबल्स क्रिएट किए हैं, जिसमें हमारे एक टेबल में पूरी बर्थ डेट, एज, रेसिडेंस एंड एड्रेस का इन्फॉर्मेशन रहेगा और एक टेबल में ये डिटेल्स रहेंगे। तो ये भी हमारे एक रो के अंदर आएगा जिसमें 2 कॉलम्स में ये डिवाइड होगा। तो हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं अभी। हमारे ये सेक्शन जहाँ पे क्लोज हुआ है वहां से न्यू सेक्शन स्टार्ट होगा। सेक्शन इसको आईडी हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये आईडी हमारी जो है वो कौन सी रहेगी, ये हमारा सेक्शन है अबाउट का। तो अबाउट की आईडी मैं कॉपी कर रही हूँ। ये आईडी से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एचएरएफ में हमने जो आईडी प्रोवाइड की है उसके अंदर ये यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब चाहे तो देख सकते हो, अब मैं अबाउट पे मूव करूंगी तो ये यहाँ पे नीचे स्क्रॉल होना चाहिए। होम पे रहेगा तो यहाँ पे स्क्रॉल होगा, अबाउट का सेक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर ये स्क्रॉल होगा। अब तक हमने सेक्शंस क्रिएट नहीं किया है, तो अब हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, डिव क्लास दे रही हूँ इसे कंटेनर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो साइड से स्पेस हो वो थोड़ी स्पेस रह जाए स्टार्टिंग एंड एंडिंग में, इसलिए मैं इसको कंटेनर क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ। बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास दी है मैंने। तो इसके अंदर हमारी कंटेनर क्लास के बाद में हमारा H1 जाएगा, जिसके अंदर हमारा टाइटल आएगा अबाउट मी। करते हैं हम सेव। देन उसके बाद में हम क्रिएट करेंगे डिव क्लास रो। रो के अंदर हमारा जाएगा कॉलम, डिव क्लास। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कॉलम है वो लार्ज स्क्रीन पे कैसे हो, 6 कॉलम्स में डिवाइड हो, स्मॉल मीडियम स्क्रीन पे
6 कॉलम पे एंड स्मॉल स्क्रीन पे 2 कॉलम 12 कॉलम्स वो जगह ले, मतलब पूरी जगह वो ऑक्यूपाई करे। तो इस तरह से मैं कुछ शो करूंगी इसे। दूसरे कॉलम्स के अंदर मेरी जो जाएगी वो इमेज जाएगी, तो मैं दूसरा कॉलम क्रिएट कर रही हूँ, करते क्लोज। अब हम वर्क करने वाले हैं इस कॉलम के अंदर। तो पहले हमारा जो कंटेंट है मैं उसे कॉपी कर रही हूँ। ये जो है कंटेंट वो जाएगा मेरा हेडिंग के अंदर, सपोज इसे दे रही हूँ H3, मैं सेव करती हूँ। देन मैं इस कंटेंट को कर रही हूँ कॉपी एंड इसे हम पेस्ट करेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर, जिसमें हमारा पर्टिकुलर ये कंटेंट आप जो देख रहे हो, यहाँ पे हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट को जो है अलग तरीके से स्टाइल किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्पैन के अंदर यूज करेंगे, स्पैन। डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ। तो हमारे कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम इसे रन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ चुका है। देन मैं दूसरे इसमें इमेज भी लेना चाहती हूँ, तो हम इमेज पहले ले लेते हैं। इसके अंदर मैं एमजी क्लास ले रही हूँ इमेज, हमारा 11 इमेजेस के अंदर हमारे developer2 नाम से ये इमेज अवेलेबल है या फिर 1, चेक करते हैं। देन अल्टरनेट टेक्स्ट डेवलपर इमेज एंड क्लास हम इसे प्रोवाइड करेंगे अबाउट इमेज। सेव करती हूँ मैं इसे। हम इसको रन करेंगे। धीरे धीरे हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्ड होती जा रही है। इट्स अ डिफरेंट इमेज। मैं चेक करती हूँ हमारे पास में दूसरी इमेज कौन सी थी। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। अभी हमारा एक टेबल क्रिएट होना बाकी है। पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। वो किसके अंदर क्रिएट होगा, इसी के अंदर क्रिएट हुआ, हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो मैं इसको एक और क्रिएट कर रही हूँ रो, इसके अंदर एक और रो क्रिएट कर रहे हैं हम। देन हमारा जाएगा, इसको क्लोज करते हैं हम। देन हम क्रिएट करेंगे डिव क्लास, और इसके अंदर हम कॉलम्स देंगे, कॉलम। ये एक कॉलम हमारा पर्टिकुलरली। देन मैं इसी को कर रही हूँ कॉपी। हमें 2 कॉलम्स चाहिए जिसके अंदर 2 जगह पे हमारा टेबल सेट हो। यहाँ पे कैसे किया गया है, हमारे द्वारा 2 टेबल्स है, तो उसे क्रिएट करेंगे हम। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, पहले टेबल टैग की जरूरत होगी, जिसके अंदर हमारा टेबल रो जाएगा, उसके अंदर हमारा टेबल हेडिंग जाएगा, और उसके अंदर हमारा जो हेडिंग रहेगा वो जाएगा, और इसके अंदर हमारा जाएगा टेबल डेटा सेल। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, कंटेंट को जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। पौधे, इस तरह से कुछ टेबल क्रिएट होने वाला है। तो मैं हर एक रो को कर रही हूँ कॉपी। ऐसे कितने रोज चाहिए हमें, हमें चाहिए 4। दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। मैं कंटेंट चेंज कर देती हूँ इसका, एज।
25 years. And address Pune. अभी यही सेम टेबल हमें चाहिए दूसरे इसमें, तो मैं टेबल टैग को कंप्लीटली कॉपी कर रही हूँ एंड हमारे डिव के अंदर पेस्ट कर रही हूँ। देन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ईमेल, फोन, फ्रीलांसर एंड एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ईमेल, फोन, फ्रीलांसर एंड एड्रेस। तो अभी बाकी की फील्ड्स भी हम कॉपी कर लेते हैं। या फिर मैं टाइप भी कर देती हूँ। ईमेल में हम कुछ ईमेल डाल देते हैं रैंडम सा, info@gmail.com। देन हम फोन नंबर भी कुछ रैंडम यूज कर लेते हैं। 9 something, ये मैंने नंबर डाल दिया, मे भी नंबर कुछ ज्यादा ही लेटेस्ट करोगे। फ्रीलांसर में मैम, क्या तुमसे? हाँ बोलिए। if there is 12 call in one row, then if we Okay. are using table and it's have 13 या 14 columns, then the extra will go out of the string. It will not go out of the stream. This actually it is depend on your alignments. If there is a huge amount of content, you can give Yeah. it like you can align that table into a complete width of your window so that it will look good. Otherwise, you can place it in the 8 columns, 10 columns, or 6 columns. If you wanted to show a table like side by side, then either you have to keep the font size low or like minimum font size, or you have to place the content according to that. Okay, thanks. So columns, actually the length of the columns will be 12 only. You cannot increase the columns. If you increase the column, it will place in the next row. Okay, got it. You can check on the Bootstrap grid system. You will get all the details as well, like grid columns. Grid system, you can check it. You will get all the details over here. Okay. Yeah, ma'am, thanks. We'll just complete our table right now. We have completed it. So we will run this table first. तब तक ये हमारा टेबल कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है। हमारी इमेज की लेंथ जो है वो हम कम करेंगे, प्लस हम हमारे टेबल को ठीक तरह से असाइन करेंगे। तो उसको अलाइन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? CSS की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ जो हमारा अबाउट में आए वो सेंटर में आ जाए, तो मैं क्लासेस डिफाइन कर देती हूँ इससे कुछ। H1 के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं। H1 क्लास टेक्स्ट सेंटर, एंड सपोज हमारे स्मॉलर डिवाइस पे है तो टेक्स्ट SM स्टार्ट। तो हमारा जो स्मॉल डिवाइस पे है टेक्स्ट स्टार्ट में शो करेगा और बाकी के डिवाइस पे हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में शो करेगा। अभी हमारा H3 जिसको हमने कलर क्या लिखा था, हमने पर्टिकुलर वही कलर शो किया था। हमारी वेबसाइट पे जो कलर है वो क्या है? ग्रीन कलर है जो हमने प्रोवाइड किया था। तो उसी तरह से मैं इसे कलर दे रही हूँ। तो क्लास देंगे हम अबाउट टाइटल
इसको क्लास को कर रही हूँ मैं कॉपी। आप इसकी जगह पे सक्सेस नाम का बूटस्ट्रैप का कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैंने इसी कलर चूज किया है। टेक्स्ट का कलर हमारा जाएगा ये स्पेसिफिक कलर में कॉपी कर रही हूँ। फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं, समथिंग अराउंड 1.2 रैम। ऐसे रन करती हूँ। अभी हमारा आउटपुट आप जब चेक करोगे तो हमारा ये कुछ टेक्स्ट इस तरह से शो कर रहा है और अबाउट हमें इस तरह से शो कर रहा है। अभी हमें इसको और भी चेंजेस करने हैं, हम मार्जिन प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए हम क्लास देते हैं तो मैं इसे मार्जिन प्रोवाइड कर देती हूँ थोड़ा। मार्जिन टॉप 80 पिक्सल और हम 100 पिक्सल प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से कुछ हमें मार्जिन मिल चुकी है और हमारा ये इस तरह से शो कर रहा है। इसे सिर्फ फॉन्ट वेट हमें करना पड़ेगा बोल्ड, ताकि ये हमारा थोड़ा बोल्ड दिख जाए कंटेंट। फॉन्ट वेट बोल्ड, तभी ये बोल्ड में शो करेगा। अब तक हमारा अभी जो जनरेट हुआ है टिल नाउ, यहाँ तक हमारा कंटेंट जनरेट हो चुका है। अभी ये बोल्ड में शो करेगा। अभी हमें डिजाइन एंड डेवलप को क्या करना है, बोल्ड में करना है। उससे पहले मुझे पैराग्राफ को थोड़ा फॉन्ट साइज चेंज करवाना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज को हमने क्या दिया था, क्लास डिफाइन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अबाउट मैच डिस्क्रिप्शन, क्लास को करेंगे हम कॉपी और डिस्क्रिप्शन को करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट। इसकी फॉन्ट साइज हम चेंज कर देंगे, 1.2 रैम कर देंगे। तो हमारा पैराग्राफ थोड़ा बोल्ड में शो करेगा। अभी जो हमारा स्पैन है वो किसके अंदर है, पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो मैं इसे कर रही हूँ कॉपी एंड उसके अंदर का पी के अंदर का स्पैन है। तो स्पैन को करेंगे हम टारगेट। मैं क्या करूंगी, इसे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन एंड हम इसको देंगे फॉन्ट साइज बोल्ड, फॉन्ट साइज बोल्ड। तो हमारे एक एक चीज डेवलप होते जा रहा है, डेकोरेट होते जा रहा है। अभी हमारे टेबल को हम टारगेट करने वाले हैं। तो टेबल को हम जब टारगेट करने वाले हैं, तो मेरा जो टेबल है डॉट टेबल, उसके अंदर का टीएच, टेबल क्लास नहीं है, टेबल हमारा एलिमेंट है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट राइट कर पा रही हूँ। टेबल के अंदर का जो टीआर के अंदर का टीएच है, तो उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इसका कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ इनटू दैट कलर जो हमने प्रीवियसली यूज किया था। देन मैं इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करना चाहती हूँ। सेव करेंगे हम इसे। तो जितने भी टेबल के अंदर हमारे टीएस थे उनका फॉन्ट वेट बोल्ड हो चुका है एंड वो पर्टिकुलरली कलर अवेलेबल आ चुका है। आप इसके सेल में स्पेसिंग भी दे सकते हो, लाइक यहाँ पे आप बॉर्डर टेबल में डायरेक्टली दे सकते हो सेल स्पेसिंग। पैडिंग लेना चाहूंगी एक्चुअली, 10 पिक्सल्स में सेव करती हूँ। तो थोड़ी स्पेस मिल जाएगी हमें हर एक एलिमेंट में।
तो टेबल को हम मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कंटेंट को बोल्ड भी रख सकते हैं। तो टेबल को मैं क्या कर रही हूँ, हम क्लास देंगे थे या फिर रो को ही प्रोवाइड कर देते हैं हम मार्जिन, को देंगे हम टेबल क्लास। आप वैसे तो इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो विद दैट रिस्पॉन्सिव क्लास। अब हम टेबल को थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, डॉट टेबल से मैं मार्जिन दे रही हूँ टॉप से समथिंग अराउंड 80 पिक्सल से हम रन करते हैं। मार्जिन टॉप से नहीं प्रोवाइड हो रहा है। या फिर आप डायरेक्टली एम्प्टी मार्जिन टॉप 5 इस क्लास को यूज कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। दिस इज आवर टेबल। अभी हम इमेज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो इमेज को हम कोई क्लास देंगे, दे चुके हैं ऑलरेडी, अबाउट इमेज। डॉट अबाउट इमेज क्लास हमारी, जिसको मैं हाइट दूंगी समथिंग अराउंड 500 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम प्रोवाइड करते हैं इसे 200 पिक्सल। विड्थ हम इसे देंगे 100%। सेव करते हैं, इसे रन करके देखते हैं हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको इमेज शो कर रही है। अबाउट में का जो टाइटल है उससे पहले मैं इसको 5 कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने ये भी सेक्शन बिल्ड कर लिया है जिसमें आपकी इमेज कुछ रिस्पॉन्सिव है एंड आपका अबाउट का सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अबाउट की आईडी कनेक्ट नहीं हो रही है, हम आईडी चेक करते हैं एक बार। सेक्शन आईडी अबाउट। देन हम अब स्किल्स का सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। स्किल के सेक्शन में ये भी हमारे पास में जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 6 कॉलम्स की जगह ली गई है, इसमें 6 कॉलम्स की जगह ली गई है। एंड हमारा जो हेडिंग जो है वो सेंटर में है। तो अब हम इसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा जो सेक्शन रहेगा इसका नाम रहेगा सेक्शन स्किल। सेक्शन आईडी इज इक्वल्स टू हम यही से आईडी कॉपी कर रहे हैं। स्किल्स में हमारा पहले जाएगा हेडिंग। पहले डिव क्लास प्रोवाइड करेंगे कंटेनर फ्लूइड, जो कि हमारी कंप्लीट विड्थ लेगा हमारे पूरे सेक्शन के लिए। उसके अंदर आ जाएगा हमारा H1 हेडिंग जो कि है स्किल्स। इसको मैं क्या करने वाली हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके लिए क्लास पहले प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेक्स्ट सेंटर। तो अब हमारा पहले जाएगा div क्लास रो। हम एक रो क्रिएट करेंगे। रो को क्रिएट करने के बाद में हम क्रिएट करेंगे कॉलम्स। div क्लास कॉल LG, लार्ज स्क्रीन के लिए 6, स्मॉल स्क्रीन के लिए 12। इस तरह से कुछ कॉलम्स हो गए हमारे क्रिएट div। तो पहले इसमें जाएगा हमारा कंटेंट एंड दूसरे इसमें हमें क्रिएट करना है पूरा सेक्शन। तो पहले इसमें जो कंटेंट जा रहा है मैं उसे कर रही हूँ कॉपी
एंड हम कंटेंट को पेस्ट करेंगे इनसाइड द पैराग्राफ टैग। ये हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। अब कंटेंट में भी आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि पहले जो है ना डिजाइन एंड डेवलप एंड वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ये दो जो है वो अलग कलर में अवेलेबल है। तो इसे हम क्रिएट कैसे करेंगे, यूजिंग स्पैन। देन आगे हमारे पास में वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी था, जिसके अंदर हम इसे स्पैन में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्पैन टैग ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ कंटेंट रेडी हो चुका है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा स्किल्स का सेक्शन है। मैं इसे मार्जिन कर देती हूँ 1 में से। अभी हमारे पास में ये जो सेक्शन है इसे क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। डिव को हम क्रिएट करेंगे, डिव लेंगे, इसे क्लास दे रही हूँ मैं स्किल सेक्शन, जिसके अंदर मैं एक पी टैग क्रिएट कर रही हूँ पैराग्राफ, जिसमें मैं कंटेंट दे रही हूँ रिएक्ट जेएस। एक स्पैन क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं इसे दे रही हूँ 90% ऑफ विड्थ। अब हम इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम क्लास देंगे स्किल्स डॉट एक्सपीरियंस। इसमें स्टाइल करेंगे, ये तो क्लोज नहीं हुआ है, इसे क्लोज करते हैं पहले। स्पैन स्टाइल, इसको विड्थ देंगे हम 90%। इसको करते हैं हम क्लोज। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब ऐसे हमारे पास में कितने हैं सेक्शंस, 1 2 3 4, नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड मोंगोडीबी। तो हम इसको 4 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। react.js, node.js, MongoDB, Express.js। मैं इसकी परसेंटेज एक बार देख लेती हूँ, 75 80 85। तो हमारे नोड.js को 85, MongoDB को 80 एंड इसे 75। इसे करते हैं हम सेव, रन करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से डिटेल्स आ चुके हैं। अब हम स्किल्स को पहले बैकग्राउंड कलर देंगे। स्किल्स को बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लास स्किल्स डैश बीजी, इसको करेंगे हम कॉपी। स्टाइल में आएंगे हम डॉट स्किल्स डॉट पीजी। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर व्हाइट, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। से करते हैं हम रन। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। टेक्स्ट सेंटर में नहीं गया हमारे स्किल्स का, मैं इसे पहले सेंटर में क्यों नहीं गया वो चेक करती हूँ। हम इस क्लास को रिमूव कर देते हैं। नाउ वी विल लुक। अब हमारा स्किल्स सेंटर में आ चुका है। मैं इसे मार्जिन टॉप दे रही हूँ, टॉप से समथिंग अराउंड 3। पैडिंग टॉप प्रोवाइड कर देते हैं हम। पैडिंग मतलब कंटेंट के इनसाइड की स्पेस होती है एंड मार्जिन मतलब कंटेंट के आउटसाइड की स्पेस होगी।
तो इस तरह से स्किल्स हमारा नीचे आ चुका है। EY कर देते हैं। अगर आपको टॉप एंड बॉटम दोनों से देना है तो Y एक्सिस के लिए देते हो, एंड राइट एंड लेफ्ट से देना है तो आप X एक्सिस के लिए दोगे। तो इस तरह से हमारे कुछ अब तक आउटपुट आ चुका है। अब हम फोकस करेंगे इस सेक्शन के ऊपर। तो पहले इस सेक्शन को हम क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। पैराग्राफ का क्लास दे रहे हैं हम, स्किल डैश डिस्क्रिप्शन। स्टाइल के अंदर आएंगे हम, डॉट स्किल डॉट डिस्क्रिप्शन। इसको हम करेंगे फॉन्ट साइज चेंज 1.2 REM। अभी हमारा कंटेंट थोड़ा बड़ा हो चुका है, हम इसको पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं 10 पिक्सल। मैंने इसे कंटेनर फ्लूइड क्लास दी है, दैट्स वाई ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है। मैं कंटेनर ही रखती हूँ ताकि ये कंप्लीट विड्थ ना ले। अभी आप देखोगे, just a minute, इसको कंटेनर के अंदर ही देना पड़ेगा, कंटेनर डैश फ्लूइड, एंड हम एक और क्लास के अंदर रैप कर देते हैं इसे, क्लास कंटेनर। एंड इस स्टेप को हम क्लोज करेंगे स्किल्स के सेक्शन के पहले। सेव करते हैं, रन करते हैं। नाउ लुक एट द आउटपुट। हमारे पास में स्किल्स कुछ इस तरह से आ चुके हैं। अभी हमारा फोकस है इसके ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। तो अभी हमें क्या करना है, हमने तो कंटेंट तो कर लिया है, अभी इसके डिजाइन एंड डेवलप को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, हमारा जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर के स्पैन को टारगेट करेंगे हम। इसको मैं टेक्स्ट का कलर देना चाहती हूँ। हमने जो प्रीवियसली कलर यूज किया है उसी को मैं कर रही हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम, इसे सेव करते हैं। एंड फॉन्ट वेट इसका करेंगे हम बोल्ड। इसे करते हैं हम रन। तो आउटपुट कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा, जो भी हमने क्रिएट किया था सेम उसी तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। नाउ हम फोकस करने वाले हैं स्किल सेक्शन के ऊपर। तो हमारी जो क्लास है वो स्किल सेक्शन है। डॉट क्लास स्किल सेक्शन। तो इसका मैं फॉन्ट साइज पूरा चेंज कर रही हूँ 1.6 RPM। रन करके देखते हैं हम, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो चुका है। अब फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, डॉट स्किल सेक्शन। उसमें का जो P है मैं चाहती हूँ वो फ्लोट करे लेफ्ट साइड में। इसको मार्जिन हम प्रोवाइड करेंगे बॉटम 10 पिक्सल। सेम मैं चाहती हूँ कि हमारा जो स्पैन का सेक्शन है वो फ्लोट करे राइट में। तो ये राइट साइड में आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट अभी दिख रहा है। अभी हमें परसेंटेज भी डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए जो डिव है उसके अंदर अभी फिलहाल में कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए वो डिव का कोई डिटेल्स हमें शो नहीं कर रहा है। तो हम उस क्लास को टारगेट करते हैं पहले। स्किल सेक्शन के बाद में क्या है हमारा, स्किल एक्सपीरियंस। उसको स्टाइल करेंगे हम डॉट क्लास स्किल एक्सपीरियंस। उसको हम देंगे विथ 100%। एंड बैकग्राउंड कलर में करना चाहूंगी इसका व्हाइट, एंड ये होगा फ्लोट हमारा लेफ्ट साइड में।
तो अभी कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रहा है हमें, लेकिन अभी हमें क्या क्रिएट करना है, स्पैन सेक्शन को क्रिएट करना है। तो स्पैन सेक्शन के लिए हमारे जो क्लास है उसे लूंगी, उसके अंदर के स्पैन को हम टारगेट करेंगे। स्पैन को करना है क्या, फ्लोट लेफ्ट साइड में, देन उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा समथिंग अराउंड लाइक दिस। Just a minute. Okay. Okay, English. Venkatesh, actually the thing is that this session is in Hindi, but still I'll use the some words in English so that you will be able to understand this session. Okay, I'll explain the media queries and the CSS files at the end so that you will be able to make your website responsive. But first of all, we will create the complete whole portfolio website. Then we will make it responsive. Okay, guys? Okay, then let's move to our website. Just copy this color and we will paste it in the background color first. Give this option absolute so that relative, so that our float will work over here. Okay, this is our skill section. We will create it completely right now. Just provide the view width. It as an 100 reach so that we will be able to use this. Okay, we will check why it is not working. Sometimes this software gets like this, so because of that, we are unable to check the details. Only the span line is not working over here. Might be there is a class issues. I'll just copy this class once again. Okay, I'll show you the code afterwards also regarding this. Let's move to the
next section, that is a portfolio. So for the portfolio, we will create a portfolio. For this, we need a class, and we will just create each and everything in the columns and rows. So let's move. We will create the section. Section ID. For the portfolio we are creating right now. So I'm just copying this ID and pasting over here. And just create div class container. Inside the container, we will be giving the heading as portfolio. Below that, we will create one row, div class row. We'll close the row. Now we need a column, div class. I'll just create a one card. After that, you can create the remaining one. Call LG, I want 4. And on call SM, I want 12. You just close the div. Now we will create the card. Div class card. These are the predefined classes which we are using from Bootstrap. तो आप जो है Bootstrap की वेबसाइट पे जाके ये चेकआउट कर सकते हो एंड कार्ड की डिटेल्स कॉपी कर सकते हो. शैडो, हमें कुछ स्मॉल साइज की शैडो चाहिए तो उसको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. फिर मुझे चाहिए इमेज जिसको मैं क्लास दे रही हूँ कार्ड IMG टॉप. तो ये इमेज जो है मुझे टॉप पे मिल जाएगी जिसमें मैं पोर्टफोलियो इमेज दे रही हूँ एंड हमारे पास में इमेज जो है वो डिफरेंट है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आएंगी. तो मैं यूट्यूब का प्रोडक्ट समथिंग क्लोन शो कर रही हूँ जिसमें हम कार्ड के पहले इसमें टाइटल, यहाँ पे आप टाइटल प्रोवाइड करेंगे हम. उसके लिए मैं डिफ ले रही हूँ क्लास कार्ड बॉडी. div क्लास, वैसे आप ले सकते हो H1. हेडिंग है तो आप H1 का यूज करोगे. क्लास कार्ड डैश टाइटल. मैं टाइटल यहाँ से कॉपी कर रही हूँ यूट्यूब को. एंड पैराग्राफ लेंगे हम. मैं क्लास दे रही हूँ कार्ड टेक्स्ट जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन जाएगा. डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो. हमारा एक बटन जाएगा एक रेफ जिसमें आप जो है आपके प्रोजेक्ट्स की गिटहब की लिंक्स यूज कर सकते हो, डाल सकते हो ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए. मैं इसे देती हूँ कार्ड बटन नेम. तो इस तरह से हमारा कुछ ये सेक्शन तैयार हो गया है. आप चाहे तो इसे देख सकते हो. यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो है यूट्यूब एंड इसके बाद में हमारा जो है टेक्स्ट है. नीचे हमारा बटन शो करेगा. बटन के अंदर मैंने कुछ डिटेल्स दिए नहीं लगता. प्रोजेक्ट बटन मार्जिन बॉटम दे रही हूँ मैं. तो इस तरह से हमारे व्यू प्रोजेक्ट की लिंक है जिसे आप बटन में क्रिएट कर सकते हो. ये हमारा टाइटल है, ये हमारा कार्ड क्रिएटेड है. पोर्टफोलियो टेक्स्ट को आपको अगर सेंटर में लेना है तो आप सेंटर इसे यूज कर सकते हो. क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर.
तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो जो है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं पैडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ इसके अंदर PY5, ताकि ये थोड़ा सेपरेट हो जाए। आप चाहे तो इसे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। एंड मैं इसी कार्ड को कॉपी कर रही हूँ। मैं 3 ही कार्ड बना रही हूँ, आप चाहे तो मल्टीपल कार्ड्स भी बना सकते हो। अच्छा, एक ही कॉलम के अंदर मैंने प्रोवाइड आप इसे डिस्प्ले फ्लेक्स भी करवा सकते हो। एक्चुअली ये डब मिस आउट होने की वजह से एक ही नीचे एक आ रहे हैं। आप अगर डब मिस करते हो लाइक दिस डिव शुड बी क्लोज ओवर हियर, देन उसके बाद में आपका नया डिव स्टार्ट होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, सिर्फ कार्ड को कॉपी किया है, मैंने ये नहीं दिया कि कितने कॉलम्स के अंदर उसने लेना चाहिए। क्रिएट क्लास कॉल -4 और ये जो डिव है हमारा वो क्लोज होना चाहिए हमारे कार्ड के पहले। क्लोज, तो ये दोनों जो कार्ड है वो एक साथ में आ जाएंगे। मैं एक बार इसे चेंज करती हूँ टोटली। हमारे कार्ड पे आते हैं टेक्स्ट सेंड करते, मैं आपको शो करती हूँ, रीजन बता देती हूँ इसका एग्जैक्टली क्या हुआ है। ये हमारा एक ही कार्ड है, राइट। तो ये जो कार्ड है इसका एक कॉलम मतलब आपका एक ही रो के अंदर ये जो डेव है, ये डेव के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो मैंने कहीं तो भी एक डेव मिस आउट किया है कार्ड। दिस डिव वाज नॉट क्लोज। ये डिव स्टार्ट हो चुका है लेकिन एंड में वो कहीं पे क्लोज ही नहीं हुआ था। तो ये हमारा जो कंप्लीट है, तो इसमें 1 2 3 4 डिव्स अवेलेबल है, तो हमारे 4 डिव्स क्लोज होने चाहिए। जो मेन हमारा जो है वो कंटेनर का डिव रहेगा। राइट नाउ हमारे डिव्स करेक्टली क्लोज है। मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा एक और कार्ड क्रिएट करने वाले थे हमारे पास में जो है डिव। सो 4 डिव्स तक हमारा जो है अवेलेबल है। कंटिन्यू, सो ये कार्ड एक्चुअली के नीचे एक ही आ रहे हैं। आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर सकते हो इसे। तब तक के लिए एक ही कार्ड आपको शो कर रही हूँ। मैं भी ये रिप्लेट में इश्यूज आ रहे हैं मुझे। मैं चेंज करके देखती हूँ इसको एक बार। हम कार्ड के बटन को पहले स्टाइल करते हैं। प्लस कार्ड बटन, बटन क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें इसका टेक्स्ट डेकोरेशन रिमूव करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देन हम इसे कलर करेंगे। मैं इसका कलर ब्लैक ही रखना चाहूंगी। हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ग्रे करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। हम ग्रे में भी थोड़ा डार्क ग्रे करने वाले हैं, ये अबाउट दिस कलर। देन हम इसे बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे। 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक।
देन हम प्रोवाइड करेंगे इसे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से बटन आ चुका है। टेक्स्ट कलर में ब्लैक रखना चाहते हो तो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक प्रोवाइड कर दूंगी, कलर ब्लैक, पैडिंग 10 पिक्सल। तो इस तरह से हमारा कुछ बटन हो चुका है क्रिएट। टेक्स्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर इसको थोड़ा शेड हम कम कर देते हैं। इस तरह से हमारा कुछ बटन आ रहा है। आप होवर इफेक्ट लगा सकते हो यूजिंग होवर क्लास, या फिर आपके ऊपर डिपेंड है। देन हम क्रिएट करने वाले अभी कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं है, हमने सिर्फ आई फ्रेम का यूज किया है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं गूगल मैप्स का। तो उसके लिए हम डिव क्रिएट करने वाले हैं। सेक्शन हमारा ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन, id equals to contact। हमारे नेविगेशन बार से ही मैं आईडी को कॉपी कर रही हूँ। देन इसके अंदर हमारा जाएगा द क्लास कंटेनर। इसके अंदर जाएगा हमारा हेडिंग h1 क्लास टेक्स्ट सेंटर, और उसके अंदर हेडिंग जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट मी। इसे करेंगे हम क्लोज h1 को। देन हमारे क्रिएट होगी डिव क्लास रो। इसको क्लोज करते हैं हम। डिव क्लास कॉल LG specs। ये हमारा एक गूगल फॉर्म के लिए, जो हमारा मैप्स है गूगल मैप्स हम उसे ऐड कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा हम फॉर्म क्रिएट करने वाले। तो पहले हम मैप को क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं जा रही हूँ गूगल ऑफिस के मैप पे। सपोज दिस इज गूगल ऑफिस इन पुणे। यहाँ पे आप मैप पे जाओगे डायरेक्टली। मैप पे करने के बाद में आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एम्बेड मैप का ऑप्शन मिलेगा। आप HTML को कॉपी करोगे और उस HTML को आपके डायरेक्टली कोड में यूज करने वाले हो। ये आपके खुद के एड्रेस के लिए भी कर सकते हो। मैं स्पेसिफिकली गूगल ऑफिस का दिखा रही हूँ, आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैं इसको पिक्सल्स में ले रही हूँ, 500 पिक्सल्स विड्थ और 100% विड्थ, जितनी हमारी कॉलम की अवेलेबल है। एंड हाइट हम इसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में मैप एम्बेड हो जाएगा हमारे कोड के अंदर। यहाँ पे आपको मैप शो करेगा। मैप शो करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, उसके अंदर आप जो है फॉर्म क्रिएट करने वाले हो। फॉर्म में आप दोगे, लेबल तो हमने यूज नहीं किया है, हमने डायरेक्टली फॉर्म लिया है। एंड फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप्स को लिया है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर प्रोवाइड किया है हमने नेम। उसी तरह से आप जो है इनपुट जो है वो चूज कर सकते हो। और ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल, सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट डिटेल। टेक्स्ट रहेगा उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो आप CSS का यूज करके इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म शो करेगा। यहाँ पे आपका फॉर्म है, आप इसे कर सकते हो डिस्प्ले
flex variable class, display flex, direction column, direction, कॉलम. अब CSS में भी इसे यूज कर सकते हो. ये मैं डायरेक्ट क्लासेस यूज कर रही हूँ बूटस्ट्रैप की. फिर कॉलम में डायरेक्शन में चला जाता है. Flex direction. आपको यहाँ पे फ्लेक्स के डायरेक्शंस मिल जाएंगी. इनलाइन ब्लॉक हम जो यूज कर रहे हैं फ्लेक्स कॉलम को यूज कर रहे हैं. फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स कॉलम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम क्लास. जब आप CSS में अप्लाई करते हो तो वहां पे स्पेसिफिकली फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देना पड़ता है. अब उसके अंदर आप पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, लाइक py5. तो पैडिंग आ जाएगी बीच में. मार्जिन भी दे सकते हो हर एक इसमें, और हर एक इसको आप टारगेट कर सकते हो. इस तरह से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो. मैं कंप्लीट कॉन्टैक्ट फॉर्म तो नहीं बना रही हूँ. एंड देन हम मूव करते हैं फुटर के सेक्शन के ऊपर. सेक्शन आईडी की तो जरूरत नहीं है. सेक्शन डायरेक्ट आप दे सकते हो. फुटर क्रिएट करना है तो फुटर क्रिएट करोगे. एंड इसके अंदर मैं सिर्फ एक स्पैन क्रिएट कर रही हूँ जिसमें आप @ का सिंबल ला सकते हो यूजिंग एम्फरसेंड एंड कॉपी इशिता और राइट रिजल्ट. इसको आप टेक्स्ट कलर दे सकते हो. लाइक क्लासेस यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप के डायरेक्टली. क्लास BG secondary is for the gray color, text light is for the text white color, and padding 5. तो इस तरह से आपका फुटर रेडी हो जाएगा. मैं इसे करती हूँ क्लास टेक्स्ट एंटर. टेक्स्ट राइट किया है. टेक्स्ट एंटर. तो इस तरह से आपका फुटर क्रिएट हो जाएगा. आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो. आपको जिस तरह से स्किल सेट को वगैरह यूज करना है उस तरह से आप कर सकते हो. तो इस तरह से आप आपकी जो है कंप्लीटली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. यहाँ तक सबको समझ में आया गाइस? किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है इसके रिलेटेड? No, ma'am. Thank you. किसी को भी कोई भी डाउट है अब तक जो सेशन हुआ उसके रिलेटेड? Explain about media queries, ma'am. Media queries. Okay, fine. I'll explain it. You can just click on inspect so that you will be able to see the mobile view. Already it is mostly responsive because the thing is that we have used the Bootstrap. So the thing is that Bootstrap makes the website responsive. Here you can see that this section is not looking good when you are using the tablet device. So right now we will just create this device correctly. In 768 pixels, I wanted to change the media queries. For that, you can directly use, this is the home section which we are using. So we will go to the home section only. We will move to the home banner section. In that we will apply the media queries. So at media, screen, and you can give maximum width over here, max width 708 pixels.
In that, which element we wanted to target? So we wanted to target the element home section. In that home section, I wanted to give the margin top. So this is our home section. The class is main background row. So main BG is the class. So we will target that class. So you have to give the class name first over here. Then you have to give the margin top, suppose 100 pixel when you are in that device. तो आप जो है पर्टिकुलर वो क्लास एलिमेंट को यहाँ पे दे सकते हो, जो भी चेंजेस करने हैं वो प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो. So we'll run that. Now we'll click on inspect. यहाँ पे आपको थोड़ी मार्जिन प्रोवाइड होगी जब हम 768 की विड्थ पे मैक्सिमम रहेंगे. एक्चुअली डिवाइस यहाँ पे डिवाइसेस को ऑफर करने के लिए ऑफर नहीं है. आप जो है इसका मार्जिन एंड पैडिंग जो है गूगल क्रोम के अंदर ही चेक कर सकते हो. एक एक्चुअली एक्सटेंशन आता है जिसमें आप एलिमेंट्स ले सकते हो, जिसमें आपको ये शो करेगा मार्जिन. तो मार्जिन इनक्रीज करके बताते हो एक बार, वो शो करे तो ठीक ही है. मीडिया क्वेरीज आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो. इसमें वर्थ डिवाइस की कम नहीं हो रही है. I'll show how it is works. मैं Visual Studio Just Code click on the elements side, left side. There is a media query options. Right, next slide. next, right? This one. Yeah. Click it. Okay. Yeah, Thank you. they Actually, added you. I'm used to the Visual Studio Code, so I don't know about that too much of it. Thank you so much. So, in that, on the 746 pixels. Just increase it. Now you can select left side. There is a different Dimensions types of option screen. from this mobile screen. I know that. But the thing is that it is not visible 50%, 100%. So we are getting the margin over here. You can increase the size of the border as well. Should be 150, not 100 pixels. So इस तरह से आप जो है मीडिया क्वेरीज का यूज कर सकते हो. ओके, जस्ट आपको जो है क्लास देनी है, एलिमेंट देना है और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी आप चेंज करना चाहते हो. और किसी को कोई डाउट्स है? So, okay, let's go close this session. It was a really wonderful session to see you all. We have already rewarded you with the attendance. So we will get your certificate soon within 2 days on your email IDs. I'll just confirm it and we will try to share the code as well. And recording with the recordings also. Recording also will be shared with you till tomorrow. Okay, guys? So thank you all. We'll just end this session. Happy Independence Day. Actually, the thing is that in the Google Meet, attendance will be recorded automatically. So your attendance will be get recorded. Thank you very much. Yes, you can leave the meeting. Regarding the CIT, you have to just send a mail to the internships contact@internship.com. Within these 2 days, you will get it. Most probably till tomorrow or after tomorrow, you will receive it in your mail IDs, the certificate. Welcome. Actually, there was too many softwares has been running at the same time. That's why the screen was lagging. Because of that, we have stopped streaming on the YouTube as well. Sure, you will get the attendance certificates. You will get it by email. I'll just share the complete code with the recordings as well. So you will get the PDF file. I'll told to the remaining people as well. Yes, you can leave the meeting. Attendance has been recorded in the Google Meet only, so do not worry about the attendance link. It has been recorded already. Yes, Vikram, you will get the attendance certificate. Welcome, Aisha.